क्या रहेगी आज की क्लास? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट, घनमूल, घनमूल, क्यूब रूट। ठीक है, देखो घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको बोला है कि कम से कम 20 तक क्यूब रूट घनमूल याद कर लो, ठीक है ना। लेकिन घनमूल निकालने के लिए अभी अपन 1 से 10 तक के क्यूब लिखते हैं। 1 से 10 तक, जैसे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब आप बोलोगे 8 होता है। 3 का क्यूब क्या बोलोगे? आप बोलोगे 27। 4 का क्यूब क्या बोलोगे? 4 का क्यूब आप बोलोगे 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब आप बोलोगे 125। 6 का क्यूब क्या होता है? तो आप बोलोगे 216, 216। 7 का क्यूब क्या होता है? तो आप बोलोगे 343। 8 का क्यूब क्या होता है? तो आप बोलोगे 512। 9 का क्यूब क्या होता है? तो आप बोलोगे 729। और 10 का क्यूब क्या होता है? तो आप बोलोगे 1000। ठीक है ना, 1000 मतलब 1000। ठीक है ना। तो ये आपको कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए, तभी आप क्यूब रूट समझने की शुरुआत करो। ठीक है ना। अब देखो, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 रहे, ठीक है, उसका क्यूब करोगे तो इकाई के अंक में क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है ना। और सुनो, अगर किसी संख्या की इकाई के अंक में 2 है, उसका क्यूब करोगे तो इकाई के अंक में हमेशा 8 ही आएगा। देखो फिर से मैंने क्या बताया, इकाई के अंक में मतलब जैसे 21 ले लेते हैं, 21 का क्यूब करने पर क्या आएगा? या फिर चलो 21 से छोटी संख्या ले लेते हैं 11। 11 का आपको याद होगा, ठीक है, तो समझ में भी आएगा। 11 का घन क्या होता है? 11 का घन होता है भाई 13 31। 13 31, तो लास्ट में 1 है, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। जैसे 12 ले लेते हैं, 12 का घन क्या होता है? 12 का घन होता है भाई 17 28। 17 28, लास्ट में क्या है? 2 है। लास्ट में अगर 2 है तो घन करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 8 ही आएगा। ये चीज मैंने बताई है, ठीक है ना। अगर 22 भी होता, उसका घन करते तो लास्ट में क्या आता? 8 ही आता। ये मैं बता रहा हूं कि 3 अगर लास्ट में होगा, उसका घन करेंगे तो क्या आएगा? लास्ट में 7 आएगा। अगर 4 संख्या के इकाई का अंक 4 होगा, उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो ये आपको और अच्छे से समझाता हूं। देखिए यहां पर, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, ठीक है ना, आप इसका क्यूब करेंगे, ठीक, क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर इकाई के अंक में क्या आएगा? 1 आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, अगर किसी संख्या का इकांक 4 है, 4 है, इसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में 4 ही आएगा। ठीक है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, क्यूब करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है ना। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, इसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में 9 ही आएगा। और किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, इसका क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ पाए आप लोग। इसके अलावा देखो, इसके अलावा ये तो इतनी संख्याएं हो गई। इकाई के अंक में 1 है तो 1 आएगा क्यूब करने में, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। इसके अलावा अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है, इसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में जो भी घन आएगा उसके इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। और इसका अपोजिट, अगर संख्या के इकाई का अंक 8 है, इसका क्यूब करेंगे तो जो भी आएगा घन, घन करने के बाद जो भी आएगा उसमें इकाई का अंक 2 आएगा। मतलब 2 का अपोजिट 8 होता है और 8 का अपोजिट 2 होता है। ठीक है, बात समझ में आई? देखो फिर से समझ लो। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है, क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। और किसी संख्या का इकाई का अंक 8 है, उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। अभी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। इतनी बातें समझो पहले, ठीक है। चलो देखो, इसके बाद कौन कौन सी संख्या बची? इसके बाद बची अपने पास, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 3 है, इसका क्यूब करोगे तो लास्ट में जो भी घन आएगा उसके इकाई का अंक 7 आएगा। और अगर संख्या के इकाई का अंक 7 है, उसका क्यूब करोगे, घन करोगे तो घन करने के बाद इकाई का अंक 3 आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। इतनी बात क्या करना है? आपको याद रखना है। क्लियर है बात? ये आपको याद रखना है। अब मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूं,
एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई साहब आप बताओ मुझे 2744 का घनमूल निकाल के बताइए, ठीक है ना। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी संख्या है उसका लास्ट डिजिट आपको देखना है। जो भी संख्या है उसका क्या देखना है आपको, लास्ट डिजिट देखना है आपको। लास्ट डिजिट कौन सा है यहाँ पर, 4, ठीक है ना। अब आप बताओ किस संख्या का घन करने पर 4 आता है, किस संख्या का घन करने पर 4। अपन को उल्टा देखना है। अब देखो, फिर से समझने की कोशिश करना, अपन को उल्टा देखना है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि किसी संख्या के लास्ट का इकाइकांक 8 है, इसका घनमूल करोगे तो जो संख्या होगी उसका इकाइकांक 2 होगा। या फिर मैं बोल सकता हूं कि किसी संख्या के इकाइकांक 4 है, इसका घनमूल करोगे तो संख्या के इकाइकांक क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। चलो यहां पर देखो, यहां पर इकाइकांक 4 है, घनमूल करना है तो इसका घनमूल करने पर इकाइकांक क्या आएगा। या फिर आप ये सोच सकते हो किसका घन करने पर 4 आता है, किसका घन करने पर 4 आता है। यहां पर देखो, 4 का घन करने पर 4 आता है, 5 का घन करने पर 5 आता है, 6 का घन करने पर 6 आता है, 9 का 9, 0 का 0 और 1 का 1। तो किसका घन करने पर 4 आएगा भाई, बताओ जल्दी से, 4, ठीक है। तो इकाई का अंक तो भाई आपके पास हो जाएगा 4, इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपके पास, 4, ठीक है ना। अब यहां पर कौन सी डिजिट आएगी, देखो इसके बाद क्या करना है, इकाई का अंक आपने लिख लिया। अब घनमूल निकाल रहे हो तो आपको पीछे से 3 डिजिट को अलग कर देना है, पीछे से 3 डिजिट को अलग कर देना है, क्लियर बात। अब देखो कितनी डिजिट बची अपने पास, एक डिजिट बची। अब यहां से इसको देखकर हमें यहां पर अंक लिखना है, ठीक है। अब आपको यह सोचना है कि ये जो 2 है वह है किन दो घनों के बीच में आता है, किन दो घनों के बीच में आता है। आप बताओ, दो जो है किन दो घनों के बीच में आता है, दो जो है वो किन दो घनों के बीच में आता है। देखो ये जो 2 है वो 1 और 8, 1 और 8 के बीच में आता है, मतलब किन दो घनों के बीच में आता है, 1 के घन और 2 के घन के बीच में आता है, ठीक है ना। ये 2 किसके बीच में आता है, 1 का घन और 2 के घन के बीच में आता है, 1 का घन 1 और 2 का घन 8, 1 और 8 के बीच में आता है। तो आपको हमेशा छोटी वाली संख्या लेना है। छोटी वाली संख्या कौन सी है, 1, किसके घन के बीच में आता है, किसके घन के बीच में आता है, छोटी वाली 1, तो 1 यहां पर लिख देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14, आपका घनमूल हो जाएगा 14। समझने में बस टाइम लगेगा, एक बार समझ लिया तो आप 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड में सॉल्व कर लोगे इसको। देखो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक और एग्जांपल देता हूं। 68, 59, 6859, 6859, ठीक है ना। इसका अपन को निकालना है घनमूल, इसका निकालना अपन को घनमूल। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट देखो यहाँ पर, लास्ट डिजिट 9 है, तो किसका घन करने पर 9 आता है या फिर किसका घनमूल करने पर 9 आता है। तो मैंने आपको बताया, देखो फिर से बता देता हूं, मैंने आपको क्या बताया है कि 9 का घन करने पर 9 आता है या फिर 9 का घनमूल करने पर 9 आता है, ठीक है ना। तो किसका घन करने पर 9 आता है, 9 का। तो लास्ट डिजिट तो अपन को मिल गई 9। अब यहां पर कौन सी डिजिट आएगी वो निकालने के लिए आप पीछे से क्या करोगे, 3 डिजिट को अलग करोगे, ठीक है। अब एक डिजिट बची, ये किन दो घनों के बीच में आता है, ये 1 के घन और 2 के घन। 1 का घन क्या होता है, 1 होता है, और 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। तो इन दो घनों के बीच में आता है, तो छोटी वाली लेना हमेशा, छोटी वाली क्या हो गई आपकी, 1 का घन 1, तो 1 लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19, आपका आंसर हो जाएगा 19। बोलो भाई क्या दिक्कत है भाई, जल्दी से बोलो, समझ में आया सबको। 17,576, 17,576 इसका घनमूल, 17,576 इसका घनमूल। देखो सबके आंसर आने लगे, 17,576 इसका घनमूल देखना है अपन को। घनमूल देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, लास्ट डिजिट को देखना है, लास्ट डिजिट किसका घन करने पर 6 आता है। आप ये देखो
यार बेसिक सी चीज है, आपको मैंने बता दिया है। किसका घन करने पर 6 आता है भाई? एक का घन करने पर एक आता है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0। मैंने 6 बोला तो किसका घन करने पर 6 आएगा? आप बोलोगे 6 का घन करने पर 6 आएगा, तो 6 लिख दिए, 6 संख्या लिख ली, ठीक है। अब आगे कौन सा अंक आएगा? पहले तो घनमूल निकाल रहे हो तो 3 डिजिट पीछे से अलग करो, 3 डिजिट पीछे से अलग करो। अब आपके पास कौन सी डिजिट बची? आपके पास बची 17। 17 किन दो घनों के बीच में आता है? किन दो घनों के बीच में आता है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि ये जो है वो 2 का घन 8 और 3 का घन 27, 8 और 27 के बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में आता है। तो छोटी वाली लेना है, छोटी वाली कौन सी है? 2, 2 ले लिया, तो ये इसका घनमूल क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 26 होगा इसका घनमूल। इतना सरल है ये घनमूल, इतना सरल है। आई बात समझ में? बोलो जल्दी से। अरे आशीष अच्छे से समझो तो यार, बीच वाला सिस्टम नहीं आ रहा सर। हाँ हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, इसको समझो, ठीक है। और एग्जाम्पल लेंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी टेंशन मत लो, अभी और एग्जाम्पल लूंगा मैं, ठीक है। चलो 32,768, 32,768। मुझे पता है भाई, एक एग्जाम्पल से आपका कुछ नहीं होने वाला, एक एग्जाम्पल से आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए। आपकी भूख बहुत बड़ी है, मुझे पता है। चलो जल्दी से इसका क्यूब रूट निकाल दो, क्यूब रूट निकाल दो। प्रतीक्षा, यस सर, ओके, ठीक है। चलो जल्दी से इसका क्यूब रूट निकाल दो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। जल्दी से निकालो। बत्तीस समझ आ गया सर। चक्रधर नायक जी बोल रहे हैं आ गया समझ सर, आज कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मैं नेक्स्ट क्लास में। आशीष समझने की कोशिश तो करो, आ जाएगा भाई, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास। चलो देखो यहाँ पर, बने रहो, जाना नहीं है आशीष, ठीक है, जाना नहीं है। यहाँ पर देखो, आप तो समझा के रहूंगा आपको। लास्ट डिजिट देखो 8, ठीक है, 8। मैं आपको ही सिर्फ समझा रहा हूं, आप ऐसा मानो, ठीक है। दो लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा, आशीष और अजय, बार बार कमेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो आप। लास्ट डिजिट को देखा आपने 8, अब 8 को देखना है आपको कि किसका क्यूब करने पर 8 आएगा, किसका क्यूब करने पर 8 आएगा, ठीक है। नहीं है याद तो देखो यहाँ पर, किसका क्यूब करने पर 8 आएगा? 2 का क्यूब करने पर 8 आता है, ठीक है, 2 का क्यूब करने पर 8 आता है, और 8 का क्यूब करने पर 2 आता है। तो ये एक एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ठीक है। 8 आए तो आप उसका अपोजिट क्या लिखोगे? 2, है ना, 8 का अपोजिट 2। और 8 आए तो आप उसका अपोजिट क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। अगर 3 आएगा तो 7 लिखोगे, 7 आएगा तो 3 लिखोगे, और बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ जाओ, लास्ट डिजिट क्या मिली आपको? 8, 8 का अपोजिट 2, 8 का अपोजिट 2, ठीक है। क्यूब रूट निकाल रहा हो ना, तो क्यूब मतलब लास्ट से 3 नंबर को, 3 डिजिट को अलग कर दो, अलग कर दिया। अब बचा अपने पास 32, 32 किन दो क्यूब के बीच में आता है, किन दो घनों के बीच में आता है? आप सोच के बताओ। 32 किन दो घनों के बीच में आता है, मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूं बार बार, तब आएगा आपको समझ में। 32, आप यहां देखो, यहां 32 किन दो के बीच में आएगा, इन्हीं दो के बीच में आएगा ना 32। 27 और 64 के बीच में ही आएगा ना 32 भाई, ठीक है। तो ये किन दोनों घनों के बीच में है? 3 का घन और 4 के घन के बीच में है कि नहीं ये 32? चलो देखो यहाँ पर, ये 3 का घन और 4 के घन के बीच में है। अब बड़ा वाला तो कोई मतलब ही का नहीं रहता, अपन को ये छोटा वाला चाहिए। छोटा वाला क्या है अपने पास? 3, तो 3 लिख दो यहाँ पर। आपका घनमूल क्या हो जाएगा? 32, 32 आ गया भाई समझ में?